वन अप्रोच हमने लास्ट टाइम देखी थी कि मैं इसको पैचेस व टुकड़ों में बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी अप्रोच है वो ये है कि आई कैन यूज़ ए क्यूब एंड देन आई कैन यूज़ अ क्यूब टू मॉडल दिस हेड, या मैं स्फीयर भी उठा सकता हूँ। अब प्रॉब्लम विद स्फीयर ये है कि स्फीयर के सेगमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज किए हुए होते हैं कि उसको वापस हेड की फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है ना बड़ा मेरे लिए मसला हो जाता है। दूसरा, स्फीयर में दो प्रॉब्लम है। स्फीयर के सारे वर्टेक्स एक जगह पे कन्वर्ज होते हैं, एक फ्रंट में और एक बैक में। ये हेड के लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब ये हेड आपके सारे सेगमेंट्स एक जगह के मिल जाते हैं, तो अब इस सेगमेंट को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूँगा फेस के अंदर। तो इसीलिए इससे थोड़ा सा फिर मुश्किल चीज़ हो जाती है, एटलीस्ट मुझे अपने वगैरह में। तो आई कैन प्रेफर कि यार मैं सिंपल सा एक स्क्वायर उठाऊँ एंड क्रिएट अ स्क्वायर क्यूब, और फिर उसको लाके मैं रेफरेंस के तौर पे यूज़ करूँ और आई कैन स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। लेट्स जस्ट कम हियर, इसकी वर्टेक्स में आ गए, हाइट हमने थोड़ी सी कम कर दी, ठीक है। ये क्यूब आ गया, इसको उठा के इधर रखा और चलो फिलहाल राइट। अब इशू ये है कि इसमें सेगमेंट्स कितने देने हैं। तो विड्थ में फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 5-6 सेगमेंट्स। यूजुअली मैं इस सेंस में काउंट करता हूँ कि ज़्यादा सेगमेंट्स ना हो, फिर एज़ पर रिक्वायरमेंट में एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है मैं सेगमेंट्स को बढ़ाता चला जाऊँ, ठीक है। एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है मैं सेगमेंट्स को जो है वो इंक्रीज़ करता हुआ चला जाऊँ। उसके बाद तो अभी इस टाइम फॉर एग्जांपल 3 इस बहुत कम है, इसको उठा के हमने विड्थ पे क्लिक किया और फिर 4-5 अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैनेज करना इशू है। तो यूजुअली आपको ये थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा कि यार मैं कितने सेगमेंट्स रखूँ, 6-7-8, और फिर उस हिसाब से जो है हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे। एक ट्रिक मैं हमेशा ये रखता हूँ कि आई ट्राई टू कीप इट एन नंबर, कि यार जब इसको मैं डिवाइड करूँ तो मुझे बीच में एक वर्टेक्स एज ब्लैंक मिले। अभी फॉर एग्जांपल देखो 3 वर्ड एजेस यहाँ पर हैं, फिर चौथी और फिर 3 वर्टेक्स यहाँ पे, क्योंकि बाद में मैं सिर्फ आधे फेस को मॉडल करूँगा और आधा फेस डिलीट कर दूँगा, फिर उसको डुप्लीकेट कर दूँगा, ताकि दोनों तरफ मुझे मॉडल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इन दैट केस दिस बिकम्स वेरी ईजी कि यार मैं जो है इसको मैनेज करूँगा। इसको इन्हें पकड़ जाए तो थोड़ा और पीछे कर, ठीक है। अब सही है। मैंने अपलोड कर दिया नेट पे बेटा, ब्लॉग पे। कहाँ थे यार, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे अच्छी बच्ची भी लाइन में बड़ी बड़ी डिसाइड कयो पंहिंजे पाण में मूंखे ॿुधाईंदो त काएं में 43 जी क्लास आहे न, मां अची बि वेंदो। जोगरा तो बिया लिया वाला जोर वाला जो कसम। चलो ठीक। सो वापस यहाँ पे आ जाते हैं, इतनी देर रिकॉर्डिंग बंद थी, ठीक है। चलो सो what we can do now is कि why not divide this. So if I come into faces, I select half of the faces I'm on, okay, I will delete them. So then I have the remaining half of the faces that I can use to model and work with this. So just keep this thing in mind कि जरे में if you want to add the segments, तो segments थोड़ा ऐसे हिसाब से ऐड करें कि यार मैं उसको बाद में easily divide कर सकूँ। ये हो गए विड्थ के। इसी तरह से हाइट के फिर हम 3-4 सेगमेंट्स ऐड कर देंगे। यूजुअली इतने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि कम सेगमेंट्स हों, और डेप्थ के हिसाब से भी सेम 6-7-7, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपके साइड व्यू के अंदर, ठीक है। और दूसरा इफ आई प्रेस स्पेस बार, तो मैंने लास्ट टाइम फ्रंट और साइड दोनों व्यूज़ रखे थे। अगेन ये व्यू अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो गो इनटू पैनल्स, लेआउट्स, यहाँ पे 2 पेन साइड बाय साइड, आप 2 पैनल स्टैक्ड भी कर सकते हैं, स्टैक करेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा। लेआउट्स में जाके 2 पेन्स 3 पेन्स कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 2 पेन्स 2, तो फिलहाल 2 पेन साइड बाय साइड मुझे ज़रा कंफर्टेबल लगता है। दूसरा, लेट मी जस्ट हाइड दिस रेंज स्लाइडर, लेट मी हाइड द टाइम स्लाइडर, और लेट मी हाइड द हेल्प लाइन, लेट मी हाइड द कमांड लाइन, ताकि ज़रा व्यू हमारा बड़ा हो जाए। इवन समटाइम्स जो है हम इस टूल बॉक्स को भी हाइड कर लेते हैं, सो दैट आई गेट अ बिगर व्यू। इफ़ यू वांट आप इस शेल्फ को भी हाइड कर सकते हो। सो राइट क्लिक किया, आई कैन हाइड द शेल्फ, तो ये शेल्फ भी गायब हो गई। इफ़ यू कैन वांट राइट क्लिक और मैं स्टेटस लाइन पे क्लिक कर दूँ तो ये स्टेटस लाइन भी गायब हो गई, ठीक
ठीक है, इस हद तक कि मैं ये सारे मेन्यूज़ भी गायब कर सकता हूँ इफ़ आई वांट, वेल आई जस्ट कीप दिस थिंग्स टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो मैंने जूम इन किया और इसको भी जूम इन किया। सेकंड थिंग, अब जब इसको मैं रखूँगा आई नो कि ये मेरी सेंटर लाइन है, तो आई विल ट्राई टू कीप इट इन बिटवीन द नो फ्रंट ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द नोज, ताकि कल को जब मैं इसको स्प्लिट करूँ तो चेहरे का आधा हिस्सा मेरे पास मौजूद रहे और आधा मैं डिलीट करूँ, और फिर जो आधा मैं मॉडल करूँगा उसको मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। ठीक है, तो साइड में आ गए, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स। अब सिंपली यू हैव टू डू द ट्रेसिंग। ठीक है, जो ट्रेसिंग का हमारे पास प्रोसेस था वो आपको अडॉप्ट करना है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस। ठीक है, ट्रेसिंग से मकसद ये कि इस वर्टेक्स को उठाया W, यहाँ मूव किया, इस वर्टेक्स को उठाया W, इस वर्टेक्स को इधर, सिमिलरली दिस वर्टेक्स, ये वर्टेक्स इधर आ गई, ये वर्टेक्स इधर चली गई, ये वर्टेक्स इधर चली गई। अब जो रेफरेंस मॉडल हमने उठाया था, दर हकीकत मैंने सेगमेंट वाइज उठाया था, बट ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही मॉडल उठाओ जिसमें ऑलरेडी सेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये आप क्योंकि सिर्फ हेड का बेसिक शेप है और हमें पता है कि सर कैसा लगना चाहिए, तो आप किसी भी शेप का बेसिकली हेड उठा सकते हो एंड यू कैन मॉडल दैट। सो इन दिस केस मैं फ़िलहाल सिंपली एक बेसिक हेड उठा रहा हूँ और देन आई विल ट्राई टू सी केयर आई विल मॉडल दिस आउट लेटर ऑन। ठीक है, इसको इधर रखा और फॉर एग्जांपल इसको इधर रखा, इसको हमने लाके यहाँ पे रखा एंड दिस बिकम्स हियर। ठीक है, तो ये साइड से हमने थोड़ा सा इस तरह से पोजीशन कर दी एंड ऐसे रुके। फिर आ जाते हैं फ्रंट में, फ्रंट से उठा के थोड़ा सा इसको हमने डाउन कर दिया, इसको भी उठा के नीचे ले आए। तो फिलहाल आपको सिर्फ बेसिक जो शेप है वो फॉर्म करना है कि यार आपके बॉडी स्ट्रक्चर का शेप है वो ऑलमोस्ट उस जैसा लगे। तो इसको इधर और ये वर्टेक्स थोड़ी सी इधर। ठीक है, इस वर्टेक्स को अंदर की तरफ एंड देन ठीक, एंड देन थोड़ा सा अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर। अगेन जो चीज़ ख्याल रखने वाली है वो ये है कि आपका जो वर्टेक्स है वो बेसिकली आप क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट करो। ठीक है, अच्छा दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर आपने सिंगल क्लिक किया तो समटाइम्स उसकी पीछे वाले जो रो है वो सेलेक्ट नहीं है। जब ये सिंगल क्लिक किया तो सिर्फ एक वर्टेक्स जो सेलेक्ट हुई, बाकी सेलेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो पूरी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आप कौन सी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इसको मूव किया अंदर की तरफ तो ये वर्टेक्स आके इसको थोड़ा अंदर किया। अब इफ़ आई सी द फेस कट प्रॉपरली तो वो फेस कट मेरे पास यूँ जा रहा है, ये कान आ रहा है और ये वाली लाइन जा रही है। ठीक है, तो मैंने पहले इन दो वर्टेक्स को मूव किया अंदर की तरफ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे वर्टेक्स आ गए। तो अब फिर इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी इकट्ठा मूव किया, दैन थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश की। इसी तरीके से नीचे वाले वर्टेक्स इसको भी अंदर की तरफ ले गए, दैन थोड़ा सा इधर। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जैसे ये लास्ट रो है इसको मैं इस रो के उस तरफ ना ले जाऊँ, तो अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, ये चीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल इफ़ आई कम हेयर, इसको मैं मूव करूँ तो अब यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है क्योंकि ये इधर है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मुझे इस वर्टेक्स को बहुत और खींचना है तो फिर मैं क्लिक एंड ड्रैग करके दोनों को मूव करूँगा, ताकि अब जो है दोनों वर्टेक्स मेरी उस हिसाब से मूव होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने शेप को फॉर्म किया। इसको भी उठा के मैं भी थोड़ा सा और अंदर की तरफ, दिस वन अगेन कमिंग इनसाइड, इसको भी थोड़ा अंदर की तरफ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर मैं स्पेस बार एक दफ़ा प्रेस करूँ ताकि मैक्सिमाइज हो जाए, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इन वर्टेक्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर। अगेन मैं अभी पीछे के वर्टेक्स को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से बस शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इसको कैसे होना चाहिए, इसको इधर लेकर आ गया। आई एम नॉट फॉलोइंग द सेगमेंट जो कि पीछे गिवन है हमारे पास। ओके, ये चीज़ हो गई फ्रंट से। और फिर जब साइड से आ जाएंगे तो अब आपको वापस ये जो वर्टेक्स हैं इसको थोड़ा उसी तरतीब में ले आना है। मतलब ये सेगमेंट थोड़ा सा इधर जा रहा है, इसको भी उठा के इधर, ताकि वो पैटर्न जो है हमारे पास बनना शुरू हो जाए। तो अब इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के ले आए, ताकि पीछे के सेगमेंट्स जो है वो ऐसे ऐसे शेप में आ जाए। वरना अभी इस टाइम सेंटर के जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो मैं इसको उठा के थोड़ा इधर ले गया, इसको उठा के थोड़ा इधर ले गया, इसको उठा के इधर किया। ठीक है, ऑब्वियसली अब यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स और हमारे ऐड होने हैं, तो वी विल ऐड देम लेटर ऑन। एंड देन सिमिलरली इसको उठा के मैंने इधर रखा, ये सेगमेंट मेरे पास इधर आ गया, इसको थोड़ा ऊपर किया। अब इस टाइम मेरे समझो बेसिकली गर्दन नहीं बना रहा। ओके, आई एम मूविंग दिस सेगमेंट्स अपवर्ड्स। यार ये बेसिकली नेक का हेड है, और हेड है मेरा, और फिर नेक में अलग से जो इसमें पार्ट में मॉडल करूँगा मेरे पास। तो इसको उठा के हमने यहाँ पे एडजस्ट किया, ये लिप्स के आ गया, नोज़ का जो रीजन था उसको वापस भी एडजस्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा इधर। एंड देन ये जो वर्ड एजेस हैं अगेन इसको भी थोड़ा सा हमने मूव करा दिया इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इधर, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट कोई चीज़ हमें ना लगे। ठीक है,
ये जो वर्टेक्स अगेन इनको भी थोड़ा सा इधर एंड इसको भी थोड़ा इधर और इसको भी इधर, ठीक है। ये सेंटर की एक सीधी सीधी है जिसको यहाँ पे रहने दो। ये चीज़ बनाने के बाद इफ़ आई कम टू माय व्यू पोर्ट, तो ये मेरे पास हेड आ गया, मैं एक्सरे ऑफ किया, तो दिस इज़ व्हाट आई टेंटेटिवली गेट, ठीक है। ऑब्वियसली अभी बिल्कुल स्क्वायर स्क्वायर है तो इसको हमें पहले करना पड़ेगा राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक हम यूज़ करते हैं। वो ट्रिक ये है कि आप क्या करो कि गो इनटू योर टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू में गए तो सी अभी भी बिल्कुल चौकोर है, ठीक है। तो इसको सीधा करने के लिए राइट क्लिक, सबसे पहले तो फेसेस, और ये जो सेंटर के फेस थे इसको भले आप कर दो डिलीट, ठीक है, ताकि आपके पास सिर्फ हाफ ऑफ द स्क्वायर रह गया, ताकि मुझे अब आगे जितनी मेहनत है एक स्क्वायर पे करूँ। फिर एजेस पे गए, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक सॉरी सेलेक्ट एज, डबल क्लिक, शिफ्ट सेलेक्ट, डबल क्लिक। तो शिफ्ट सेलेक्ट करके मैंने तीनों एजेस जो मेरे पास इस तरह से वर्टिकल जा रही थी विड्थ में वो सेलेक्ट की, इनको किया स्केल बिल्कुल हल्का सा। जो पहले बिल्कुल फ्लैट था थोड़ा सा आप स्केल करोगे ना तो ये हल्का सा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से भी बाहर निकल गया, इधर से भी बाहर निकला, तो ये तीनों बाहर निकले। फिर मैंने सिर्फ सेंटर वाली को पकड़ा और इसको थोड़ा सा बाहर कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये भी थोड़ा गोल हो गया, पीछे से भी गोल हो गया, यहाँ से अभी भी फ्लैट रचा। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो एजेस थी, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, तो मैं ऑटोमेटिकली इतने सारे सेगमेंट सेलेक्ट कर दिए। इसके साथ हुई कि पहले थोड़ा सा स्केल किया हल्का सा ताकि यहाँ से गुलाई आने लग गई। फिर आखिरी की दो एजेस छोड़ के सिर्फ सेंटर की जो तीन है उनको सेलेक्ट किया, सॉरी इसको शिफ्ट डबल क्लिक एंड शिफ्ट डबल क्लिक, फिर अगेन थोड़ा सा स्केल किया ताकि ये राउंडनेस आना शुरू हो गई चेहरे की। फिर आखिरी की दो छोड़ के सिर्फ सेंटर वाली सेलेक्ट की डबल क्लिक करके और थोड़ा सा इसको हमने राउंड अप, तो नाउ आई गेट अ रीजनेबली राउंड फेस। पूरा नहीं हुआ, डोंट वरी अबाउट दैट, इसको भी बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्टेक्स हैं, अब ये अगेन चेहरे का फ्रंट है तो इसको मैंने थोड़ा वापस स्ट्रेट करा दिया क्योंकि ये फिर मेरे शेप के हिसाब से बाद में बनेंगे। उमूमन ये होगा कि ये वर्टेक्स बाहर आएगी और ये जो वर्टेक्सेस हैं ये थोड़ा हमारे पास अंदर की तरफ जानी चाहिए इस तरीके से, ठीक है, ताकि फेस प्रॉपर बने। दूसरा अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि ये जो वर्टेक्स हैं टेढ़ी हो गई कि यहाँ से स्ट्रेट गई और फिर ये ग्रुप हो गई। अब हमें ये वर्टेक्स हर हाल में स्ट्रेट रखनी है, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट इसीलिए ताकि फिर जब मिरर करूँगा तो दोनों बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर वो थोड़ा शेप आगे पीछे हुई तो पेनिट्रेशन आपस में हो जाएगी। तो इसको स्ट्रेट करने का बड़ा आसान तरीका ये कि बॉर्डर की सारी वर्टेक्स पकड़ो, ये वर्टेक्स, शिफ्ट क्लिक ऑल दीज वर्टेक्स, गो इनटू स्केल, प्रेस आर, स्केल में आ गए। और अब देखो किस एक्सिस में हो। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है जिसको वर्टिकली डिफाइन कर रहा है और हॉरिजॉन्टली, तो इसको उठा के मैंने स्केल करा दिया एक्स में, तो उसने ऑटोमेटिकली तमाम स्केल्स की सीधी लाइन निकल गई। ये एक ट्रिक अक्सर हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। एंड देन फाइनली पीछे की वर्टेक्स को भी निकाला मैंने, यहाँ ले गया ताकि जब दूसरा हेड कनेक्ट होगा तो वो पूरा हेड हमें सही से नजर आएगा। ऑब्वियसली फिर छोटी मोटी चीज़ें जो है ये हम बाद में एडजस्ट करते रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो बेसिक आपका हेड जो है इट शुड बी नाउ कमिंग टू फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद इफ आई गो बैक टू माई साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू में चले गए, इफ आई टर्न द एक्सरे ऑन, तो जो पहला प्रॉब्लम आपको नजर आएगा कि आपका हेड पहले यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये एक बाहर होगा, ठीक है। ये हेड के होंड यहाँ पे जा रहे हैं, नोज के हेड आपका यहाँ पे आ रहा है। वजह ये कि हमने स्केलिंग की थी, तो स्केलिंग से साइज उसके सेगमेंट्स की बढ़ गई थी, हैंस ओवरऑल आपके ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इतनी बड़ी हो गई कि जो आपका एक्चुअल रेफरेंस है उससे हम थोड़ा सा बाहर निकल गए, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करना है कि राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में गए, सो यू सेलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट, दोबारा स्केल में गए और अब इसको स्केल करके वापस अपनी पोजीशन पे ले आओ। कम किया W और मैंने कहा यहाँ तक, तो ऐसा, एंड देन इफ आई गो बैक टू माय फ्रंट व्यू आई कैन सी दिस कि यार ये फ्रंट में भी बड़ा बाहर निकल गया, तो इसको अब एक्स एक्सिस में स्केल करके हम चेहरे को अंदर तक लेकर आ जाए। अब होपफुली दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू माय साइज एंड प्रोपोर्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अगले फेस के अंदर। अगला फेस क्या है, उसकी आंखें बनाना, ठीक है। अब आईज में कैसे ड्रॉ करूंगा, इफ आई गो इनटू माय फ्रंट व्यू एंड इफ आई टर्न द एक्सरे ऑन, ये मेरे पास मेरा हेड आ गया, ठीक है। अब अगेन एक चीज़ सिर्फ नोट ये करो कि नोज़ थोड़ा सा सेंटर से बाहर चला गया, जिसको उठा के मैं इधर लेकर आ गया, एंड देन और दूसरा जो पिवट पॉइंट है इसका वो इसके सेंटर पे नहीं है, साइड में, तो जब मैं स्केलिंग करूँगा
तो इधर से भी स्केल कर रहे हैं एंड इधर से भी स्केल कर रहा है, ठीक है, मीन्स कि इट इज़ नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। तो मैं W प्रेस किया, पहले तो इसको लेकर आ गया सेंटर पे, जो ये लाइन आ रही है मेरी, ठीक है। देन आई प्रेस इंसर्ट की, कीबोर्ड से मैंने इंसर्ट की प्रेस की। इंसर्ट की प्रेस करने से क्या होगा कि आपके पास एक अनदर एडिट पिवट टूल आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ये फोटोशॉप में हम एंकर पॉइंट चेंज करते हैं ना, ये वो चीज़ है कि जो पिवट पॉइंट है, इंसर्ट की प्रेस करने से आपका पिवट पॉइंट एडिट मोड में हम आ जाते हैं। अब मैं जब मूव करूँगा तो सीधे सिर्फ वो मैनिपुलेटर मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। हैंस नाउ आई कैन जस्ट सेंटर पे नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस में क्लिक करके जूम इन करो, और मैं कोशिश करूँगा कि यार बिल्कुल करीब जाके मैं इसकी सिंपल एज पे जाके अपना मैनिपुलेटर रख दूँ। तो थोड़ा जूम इन करते करते मैंने कहा यार ये मेरा बिल्कुल एज पे आ गया। अब दोबारा W प्रेस किया तो अब इसका पिवट पॉइंट हमारे सेंटर पे आ गया। नहीं नहीं नहीं, डी से सॉरी, हाँ ये डी, ठीक है, डी से डी प्रेस एंड होल्ड डी एंड देन मूव, तो इससे भी हो रहा है, ठीक है। सॉरी ये की मुझे नहीं पता थी, एक्सीलेंट। तो मीन्स अगर आप डी को भी प्रेस एंड होल्ड करके रखो तो आप पिवट पॉइंट एडिट मोड में आ जाते हो। मैं हमेशा इंसर्ट यूज़ करता हूँ तो मुझे वो चीज़ याद है, ठीक है। आई गेस डी से भी हो रहा है कि प्रेस एंड होल्ड, तो ये डी से भी हमारे पास की आ रही है। माया के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो अभी ये आज कितने सालों के बाद मुझे आज पता चला यार डी से भी होता है, ठीक है। चलो फैंटास्टिक। सो आपने पिवट पॉइंट को एडिट करके बेसिकली मेक श्योर करना है कि पिवट पॉइंट आपका इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब दोबारा स्केल प्रेस किया, मैंने कहा यार थोड़ा सा इसको जो है ब्रिंग इट इनवर्ड्स, ताकि ये आपका चेहरा अंदर की तरफ हमारे पास फॉर्म हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली अभी ये तिरछा मिर्चा आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये अभी आखिर में हम लोग फिर थोड़ा सा स्मूथ आउट करके छोटी मोटी करेक्शन हम बाद में निकाल लेंगे। अब असल में आता है हाउ डू वी क्रिएट दी आई, ठीक है। तो आई बनाने के लिए दो तरीके, 200 तरीके हैं बल्कि। जो एक तरीका आई विल अडॉप्ट इसके, इफ यू गो इनटू एडिट मैश एंड यू यूज स्प्लिट पॉलीगॉन टूल। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल एक ऐसा टूल है दैट विल अलाउ यू टू क्रिएट योर सेगमेंट्स मैन्युअली फ्रॉम वट एवर पॉइंट यू वॉन्ट टू डू। सो क्लिक, मैं लाइन टू लाइन क्लिक करूँगा तो बेसिकली आई कैन क्रिएट सेगमेंट। आई प्रेस एंटर, तो मेरी मर्जी का उसने सेगमेंट बना के दे दी, ठीक है। कंट्रोल जेड, पर्सपेक्टिव। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जब आपका सेगमेंट बने तो चेहरे के फ्रंट पे बने, ऐसा नहीं पीछे बन जाए। इफ आई टर्न द एक्सरे ऑफ, दिस कैन हैपन वेरी इजीली, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि जब आप वापस फ्रंट वुड में आओ, आई को नज़र रखो, इसको सेलेक्ट किया, एडिट मैश, स्प्लिट पॉली टूल उठाया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहानी करूँगा कि यार यहाँ से इधर तक, इधर तक, इधर तक, इधर तक, फिर इधर तक, इनफैक्ट नो, फिर इधर तक, फिर इधर तक, फिर इधर तक, एंड देन जहाँ स्टार्ट किया था वहीं ख़त्म, प्रेस एंटर, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक सेगमेंट बनी है। और ओबियसली इसमें सेक्टर्स कम हैं, तो व्हाट आई डू, आई गो इनटू एडिट मैश, स्प्लिट पॉली टूल, एक सेगमेंट मैंने यहाँ से बनाया, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। एंड देन प्रेस एंटर, सॉरी देखा, ये इधर तक और फिर यहाँ तक, ठीक है। अगेन पहले मैंने इधर क्लिक किया था, ये जो लाइन थी ये पीछे की है। थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, जो लाइन आपके सामने होगी वो थोड़ा सा बोल्ड होगी, जो एज पीछे होगी हमारे पास ज्योमेट्री के पीछे वो आपको थोड़ा सा डिम नजर आएगी। तो जो एजेस हमारे सामने वो डिम है, तो ये वाली एज पीछे है थोड़ी सी लाइट है, ये हमारे फ्रंट पर है तो थोड़ी सी बोल्ड हमें नजर आएगी, ठीक है। तो वी कैन सी कि यार ये मेरे फ्रंट पर है, तो मैंने इसके हिसाब से सेगमेंट बना दिया। अभी भी एक्चुअली मैंने सही सेगमेंट नहीं बनाया क्योंकि आँख का जो शेप है वो थोड़ा सा सही नहीं बना, राइट। तो बेसिकली मुझे थोड़े से सेगमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। एक सेगमेंट तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐड करा दिया, प्रेस जी टू रिपीट द लास्ट टूल, फिर एक सेगमेंट यहाँ से सॉरी, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, जी, ठीक है। इसी तरीके से एक सेगमेंट में बनाना चाहूँगा जो आपका रन कर रहा होगा मेरे भाई, वो इधर से इधर तक, इधर तक, इधर तक, इधर, और फिर इधर तक, जी। इफ आई गो इनटू पर्सपेक्टिव, आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यार मैंने आँख के फ्रंट भी कुछ बनाया हुआ है, इधर उधर तो नहीं बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक आ गया यहाँ पे। अब जो थोड़ा सा आपका और चीज़ निकलेगी ना,
बल्कि काम ये करो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ये बड़ा टाइम लगेगा इस तरह से। सिंपली एक आसान हल बताता हूँ, अंडू 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 किया मैंने, मुझे अभी सेगमेंट्स बनाने हैं आँख के, ठीक है। आई कैन सी द आई वेरी क्लियरली कि यार यहाँ से ये आँख जा रही है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें सिर्फ लाइनें आपको देखनी है कि आँख की कौन सी है, या तो ये वाली जा रही है और ये भी जा रही है, ये आँख इसने कैसे बनाई है हजरत ने, ठीक है। सीधे इफ यू सी है, एक तो लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, ये थोड़ा सा इस वजह से कंफ्यूजिंग हो रहा है कि यार मैंने इसको फॉलो करूँ कि इसको फॉलो करूँ, ठीक है। ऊपर वाली को कर लेते हैं, ज़्यादा आसान सी कहानी हो जाएगी। या अगेन आँख है, हमें पता है बेसिक शेप क्या है। मैं आ गया एडिड मैश स्प्लिट पॉलीटूल, ठीक है। दूसरा, बल्कि इसको एक काम ये करो, एक्सरे ऑफ करो। तो इशू ये है कि देखो यहाँ पे बीच में कोई सेगमेंट नहीं है, तो एडिड मैश स्प्लिट पॉलीटूल सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेगमेंट बना दो, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे आपका लाइन उतनी अच्छी होगी। यहाँ पे आके मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया, छोड़ दिया, आई हैव टू कंटिन्यू। ये चीज़ वैसे बहुत बुरी है, बुरी से मकसद, मैंने लाइन बनाई, मैंने दो लाइनों के बीच में एक सेगमेंट इधर एक सेगमेंट इधर, प्रेस एंटर, लाइन बन गई, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। आगे चल के जब आप इसको स्मूथ करोगे ना, तो माया को समझ में नहीं आएगा कि यार मैं स्मूथ इस चीज़ों को कैसे करूँ, क्योंकि ये वर्टेक्स तो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रही एज, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं ओपन एज, नहीं, ये इसको हम कहते हैं कि यार ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड से मकसद ये कि ये एरिया क्लोज्ड नहीं हो गया। इफ आई गो इनटू राइट क्लिक वर्टेक्स, तो सॉरी राइट क्लिक वर्टेक्स, तो ये जो वर्टेक्स है ना, ये फेस के बीच में आ रही है, ये क्लोज्ड एरिया है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, बट ये जो फेस है इसके बीच में एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स आ रही है कि इसको सर मैं क्या करूँ, इसकी जो, बिकॉज द वे द ज्योमेट्री वर्क्स, वो आपके जब इसको स्मूथ करेगा तो इस एक फेस को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इस वक्त इसके 4 इक्वल इससे निकालना बड़ा आसान है, इसके 4 इक्वल निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी एक एज, ये दूसरी एज कहलाएगी, ये तीसरी एज कहलाएगी, ये चौथी एज और ये 5 एज, मतलब अब इसके 5 एजेस हो गए। इन अदर वर्ड्स इस फेस के 5 साइड्स हो गए। तो ये चीज़ रेकमेंड नहीं है, 5 साइड्स को मैं कैसे डील करूँ, उसको इक्वली कैसे डिवाइड करूँ। 4 को 2 में कर दिया तो सही है, 5 को डिवाइड करना बड़ा एक पॉसिबल होता है, ऑब्वियसली करता है उसको, पर वो एक्यूरेट नहीं माना है, तो वी सेड दैट लेट्स नॉट ट्राई टू डू दैट। उसके लिए फिर हम करते क्या है कि अगर मुझे ऐसा सेगमेंट बनाना होता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, एडिट मैश स्प्लिट एडिट पॉलीटूल, इसको उठाया, वो यहाँ पे लाके मिला दिया एज पे, मतलब ये मैंने फेस क्लोज कर दिया, एक ट्राइंगल, ये 1 2 3 4 इसको अलग कर दिया। तो ट्राइंगल्स आर गुड, पॉलीगॉन्स आर गुड इन 4 साइड्स, 5 ओपन है तो आर नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, इसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये एक मैंने एज सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया था, और अगर मैं चाहूँ तो एक्चुअल में एक और चीज़ कर लेते हैं, एडिट मैश इंसर्ट एज लूप टूल। इंसर्ट एज लूप टूल क्या करेगा कि जब आप एज पे क्लिक करोगे तो पूरी ज्योमेट्री के गिर्द एक लूप ऐड कर देगा। तो जैसे यहाँ पे आ गया, मैंने इंसर्ट एज लूप टूल किया, तो अब उसने सिर्फ यहाँ पे ऐड किया क्योंकि ये सेगमेंट मैंने ब्रेक कर दिया था, इस वजह से भी ये चीज़ पे रिकमेंडेड नहीं होती कि ऐसी हरकतें नहीं किया करो, ठीक है। सीधे ये अभी यहाँ में ब्रेक हुई, क्योंकि ये जो एज है मेरी, इसने फेस को ख़राब कर दिया। इधर करूँ तो इसने देखो यहाँ से पूरा पीछे तक लेके चला गया। तो जब आपने ये एज मैंने बीच में छोड़ी, तो अब इसके 5 साइड्स हो गई, तो अब माया को डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इजीली डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो कह रहा है पॉइंट्स में ना हो, राउंड फिगर्स में आंसर चाहिए। चलें, सो मैंने बहरहाल 1 2 सेगमेंट्स थोड़े यहाँ से ऐड किए, फिर मैं वापस फ्रंट व्यू के अंदर ही रहते हुए मैंने एक्सरे ऑन किया, मैंने किया एडिट मैश स्प्लिट पॉली टूल, बट आई गो इनटू इट्स ऑप्शन बॉक्स, सॉरी स्प्लिट पॉलीगॉन टूल, गो इनटू इट्स ऑप्शन बॉक्स, ठीक है। रीसेट सेटिंग्स, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्प्लिट पॉली टूल यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा कि एक एज से दूसरी एज, तीसरी एज, आपने फेस के सेंटर पे भी मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली स्नैप कर देगा, ठीक है। मैं इधर आ गया क्लिक एंड ड्रैग, तो उसने ऑटोमेटिकली एज पे स्नैप कर दिया, मैंने इधर क्लिक किया ऑटोमेटिकली उसने एज पे स्नैप कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके ऑप्शंस में जाओगे तो उसने दिया हुआ है कि स्प्लिट ओनली फ्रॉम एजेस, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंटर, तो उसने ऑटोमेटिकली मेरी एज के ऊपर ही स्नैप कर दिया। समटाइम्स इट्स ओके, समटाइम्स इट्स प्रॉब्लमेटिक। अगेन, सो एडिट मैश स्प्लिट पॉली ऑप्शन बॉक्स। इसी तरह से माया में हर टूल के आगे एक ऑप्शन बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स, इस बॉक्स में मतलब ये कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे बॉक्स के ऊपर तो वो टूल तो आएगा, और उस टूल्स के टूल सेटिंग्स भी आ जाएंगे, तो उसको आप सेटिंग्स को चेंज करके उसके बिहेवियर में और फर्दर नई चीज़ें इंक्लूड करवा सकते हो, ठीक है। वो नई चीज़ें जो हैं वो सच एज हमारे पास, एक मिनट में वाईफाई तो ऑफ कर दूँ वरना ये डिंग डिंग आता रहेगा, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज कि इसमें मैंने ऑप्शन किया हुआ है स्प्लिट ऑल टूल, मैंने इस चीज़ को हटा दिया। दैट मीन्स कि अब अगर मैं चाहूँ
तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं फेस के सेंटर पे क्लिक किया, इट्स ओके, मैंने फेस के यहाँ पे क्लिक किया, इट्स ओके। मैं बड़ी मज़े से अपने शेप के हिसाब से ज्योमेट्री को कट करता हुआ चला जाऊँगा। ये थोड़ा इधर आ गया, फिर मैंने कहा कि यार इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है। प्रेस एंटर, बड़े मज़े से मेरी आंख बना दी, ठीक है। तो आई डू दिस ऑप्शन समटाइम्स। अब मुझे पास आईज का एक बेसिक शेप आ गया मेरे पास, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया, इसको वी विल वरी अबाउट दैट लेटर ऑन, क्योंकि अब उसको सेगमेंट चाहिए। तो फिर मैं दोबारा जी प्रेस किया, जी से रिपीट क्लास टूल। तो इसका एक ट्रिक ये भी है कि अगर आपने किसी एज पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे, तो अब वो एज पे आपने क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, तो स्नैप हो गया ऑटोमेटिकली। फिर मैंने स्नैप करके इसको यहाँ पे करा दिया, या आई कैन क्लिक ऑन दिस पॉइंट। फिलहाल मैंने कहा भले इधर ही रहे, प्रेस जी, ठीक है। और ये मेरी आईज जो थी मेरे हिसाब से ठीक बन गई, चले सही है। अब मैं वापस स्प्लिट टूल ऑन कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैंने दोबारा जी प्रेस किया, स्प्लिट टूल ऑन हो गया। स्प्लिट टूल ऑन करके मैंने क्या किया, एज पे स्नैप किया, एज पे क्लिक करोगे, अब भले कर्सर कहीं पे भी जाए वो एज पे ही रहेगा, एज से वर्टेक्स टू वर्टेक्स। तो मैंने इस वर्टेक्स पे आया, पता चला यहाँ पे वर्टेक्स है, क्लिक 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 जी, एक सीधी लाइन बना दी यहाँ पे, ताकि सेगमेंट से अब मैं प्रॉपर, जो पहले बीच बीच में मैंने होल क्रिएट किया था, अब उसका ज़रा मैं ऑफिशियली मैंने कहा यार इससे भी ज़रा फजीलत से तरीक़ेकार से सेगमेंट बना दो, ठीक है। इसी तरीके से ये जो एजेस हैं ये तो ऑलरेडी कनेक्ट हो गया, ये वाली एक एज आ रही थी इससे नीचे की तरफ, सॉरी इस एज, अच्छा आप देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, बिकॉज ये लाइट है, इसका मतलब अभी एज, हाँ एज जो है दर हकीकत वो इधर आके दूसरी मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे मैं सेगमेंट एक और चाहिए था, कंट्रोल जेड। तो पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक एक एज बनाई जी, और फिर इस एज को इस एज से कनेक्ट करा दिया। इसी तरीके से ये भी कनेक्टेड है, तो लेट मी जस्ट कनेक्ट दिस एज विद दिस जी। ये वर्टेक्स आ गई, इसको भी उठा के मैंने यहाँ पे, और फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ही रख दिया, सॉरी, या इनफैक्ट इसको उठा के आप इधर ले जाओ, इसको उठाया, इसको हमने इस एज से बना दिया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स जो टेक्निकल बात ये होती है कि यार आपका कोई भी सेगमेंट जो है वो एक वर्टेक्स किसी भी फेस के बीच में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपकी वर्टेक्स, जैसे ये वर्टेक्स होती है फेस के बीच में, इसको कनेक्ट कर दो किसी भी तीसरी चीज़ के साथ, ताकि इसको इधर जी, इसी तरीके से इस लाइन को भी मैंने इधर, और फिर फ़िलहाल इसके साथ जोड़ दिया, या क्यों इसको ओ इसके साथ, और जैसे ये एज आ रही है तो इसको मैंने इसके साथ इसके साथ इसके साथ जोड़ दिया। अब क्या हुआ कि आपकी देखो ये पूरी लाइन स्ट्रेट बन गई, ठीक है। इसी तरीके से ये जो लाइन आ रही है इसको भी उठाया मैंने यहाँ पे और इस लाइन के साथ जोड़ दिया, तो ये पूरी लाइन स्ट्रेट आपकी यूँ चली गई, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब बाद में इसको आप स्मूथ करोगे तो ये बड़ा अच्छे ऐसा नाइस शेप में दे देगा आपको। अब इस सेगमेंट्स को आपने वापस डिलीट टू रिपीट, लास्ट टूल को वापस करने के लिए प्रेस जी। अब ये मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, उसूलन इसको भी मुझे आगे कंटिन्यू करना, पर ये बाद में करूँगा मैं, पहले मैंने कहा यार आँख तो ज़रा ढंग की बन जाए मेरे पास, ठीक है। तो राइट क्लिक किया और हम आ गए आपके फेसेस के अंदर। नाउ सेलेक्ट दीज फेसेस, ओके। इस एक मिनट से पहले राइट क्लिक, वर्टेक्स, इनको चेंज करने की ज़रूरत है क्या यार, मेरे हिसाब से पता है क्या किया मैंने थोड़ा गलत कर दिया। गलत ये किया कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले जाओ, ये सेगमेंट भी इधर ले जाओ, ये आँख इधर आ जानी चाहिए, ये आँख इधर, ये आँख इधर, ठीक है। अब ये एज इधर मीट हो गई, तो मैं राइट क्लिक किया, एजेस में गया, इस एज को सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया, इस एज को सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, ये वर्टेक्स भी ठीक है, तो एडिट मैश, स्प्लिट पॉली टूल, अगेन इस एज से इस एज तक, और इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक 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 ठीक,
थोड़ा सा ये शेप आइस का हमारे साथ गलत हो रहा है यार, इसको इधर ले जाओ, ये जो वर्टेक्स हैं इनको थोड़ा पीछे धकेलो, शेप बना। चलो मैं बताता हूँ अब करना क्या है। फेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आई के फेस बन गया। ठीक, यहाँ पे थोड़े से सेगमेंट्स हमें और चाहिए होंगे, डजंट रियली मैटर। इस फेसेस को सेलेक्ट किया, एक्सरे मैंने किया ऑफ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, पहले तो इसको थोड़ा सा निकाला बाहर की तरफ, ठीक है, स्केल किया और फिर इसको जेड में थोड़ा सा स्केल करा दिया। क्यों? क्योंकि अभी ये बिल्कुल एंगल में, जब इसको आप थोड़ा सा स्केल करोगे तो बेसिकली फेसेस सेलेक्ट करके तो उसको स्ट्रेट करेगा, तो थोड़ा सा सीधा हो गया, थोड़ा सा ये बाहर आ गया। उसके बाद एडिड मैश, एक्सट्रूड, ठीक है, एक्सट्रूड जेड डायरेक्शन, फेस की डायरेक्शन उठा रहा होता है और मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा। प्रॉब्लम ये बना कि ये तो बड़ी मक्खी की आँख बन गई। वजह उसकी ये है कि कंट्रोल जेड, एक दो दफ़ा मैंने कंट्रोल जेड किया, मेक श्योर यू डू दैट, वापस स्टार्ट पर आ गए। एडिड मैश, यहाँ पे एक ऑप्शन है की फेसेस टुगेदर का, इसको मैंने अनचेक किया हुआ था प्रीवियस एग्जाम्पल के सूरत में, तो मेक श्योर कि यू क्लिक ऑन दिस ताकि फेसेस ऑन हो जाए। अब एक्सट्रूड आप करोगे ये पूरे फेसेस को एक साथ ही एक्सट्रूड करेगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा एक्सट्रूड करके अंदर की तरफ किया, स्केल प्रेस किया और इसको थोड़ा सा स्केलिंग हमने दे दी ताकि ये पलकों के अंदर का जो थोड़ा सा मोटाई है वो बन जाए। फिर दोबारा जी प्रेस किया, फिर थोड़ा अंदर ले गए, फिर इसको मैंने स्केल प्रेस किया और फिर थोड़ा सा वापस बाहर कर दिया। तो ये देखो इस तरह से हमारे पास एक एज का लूप बन गया। फिर दोबारा जी प्रेस किया, डब्ल्यू से इसको मैं थोड़ा अंदर ले गया, स्केल किया इसको, बस अब जी बेसिकली हाजिर जनाब करते जाना। फिर दोबारा जी प्रेस किया, इसको थोड़ा अंदर की तरफ ले गए, स्केल अब थोड़ा ज़्यादा, एंड देन आप इसको बढ़ाते चले गए, ठीक है। एंड देन अगेन जी और फिर इसको डब्ल्यू से थोड़ा और अंदर, एंड देन स्केल इसको थोड़ा और मैंने बड़ा कर दिया। और अब भले आप अंदर की तरफ से आके इसको चेक करो, स्केल इस तरीके से, ठीक है, जेड में, ये एक्स में, फिर दोबारा जी, इसको बाहर निकाला, स्केल इसको अंदर की तरफ किया, ये पीछे का हमारे पास आई बॉल बन जाएगा। फ्रंट से अभी भी ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी फनकारियाँ अभी भी बाकी हैं। एक चीज़ सिर्फ ये खाली रखनी है कि यार ये जो मेरी आंख बाहर निकल आई थी, कंट्रोल वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को पकड़ा, डब्ल्यू सिंपली अंदर ले गया, ठीक है, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट में, तो ये हमारे पास बेसिक मेरी आई बन गई। दूसरा इसमें फिर स्टेप ये करना है मुझे कि जो अभी हमने किया था एडिट मैश, स्प्लिट, पॉलीगॉन टूल, और फिर इसको यहीं से आप स्प्लिट करते चले गए। हाँ, ठीक है, इसको जो था यहाँ से वापस आपने स्प्लिट करो, एक मिनट, तो इधर, उसके बाद फॉर एग्जांपल इधर इधर, तो अब जो आइज़ आपने बनाई थी उसी के गिर्द जो है समझो मैं इसको रिवॉल्व करूँगा और एंटर, तो ये सेगमेंट बन गया। अगेन जी, इसको इधर और फिर इसको मेरी मैंने इधर इधर किया और ये इधर ये इधर ये इधर, और इसको उठा के हमने मैच करा दिया, ठीक है। राइट क्लिक एज लूप टूल, इसको सेलेक्ट किया तो पूरा लूप सेलेक्ट हो गया, डब्ल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरी आइस थी, इसको उठा के हमने थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये जो एजेस थी इनको सेलेक्ट किया, डब्ल्यू से इनको नीचे ले आए, समथिंग लाइक दिस, तो ये आपकी पलकें यूँ, ये पलकों का ऊपर का हिस्सा आपका इस तरह से बनने लग जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री, ऑब्जेक्ट, गो इनटू मैश, थोड़ा सा इसको हमने करके देखा स्मूथ, ये आपकी आई, ठीक है। ऑब्वियसली अभी
मेरे हिसाब से भी बहुत बुरी बनी है, बड़े थोड़ा सा इसमें भी मेहनत की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अंडू अंडू अंडू। अब इसी तरीके से मैं इसके जो है एडिट मैश, स्प्लिट 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 पॉलीगॉन टूल, और फिर यहाँ से एक सेगमेंट और फिर आइस के ऊपर इस शेप में आई विल क्रिएट वन वन वन, और फिर ये एजेस यहाँ तक चली जाएंगे आप। ठीक है, प्रेस एंटर। इसी तरीके से दोबारा से जी, और फिर एक सेगमेंट इधर, एक सेगमेंट इधर, एक सेगमेंट इधर, एक सेगमेंट इधर, एंड एक सेगमेंट इधर, एक सेगमेंट इधर, प्रेस जी। तो ये 4 लाइनें मैंने ऐड की, फेसेस में गए, ये 4 फेसेस हमने सेलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस किया, और इनको थोड़ा सा हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, तो यहाँ से इंसर्ट 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 इंसर्ट, और ये इंसर्ट एक दफ़ा और। अगर आप चाहो तो इसको आगे तक ले जाओ, फिलहाल मैंने यहीं तक रोका हुआ है। आई विल टेल यू कि बाद में इसको मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ। एजेस में चले गए, ये एजेस सेलेक्ट की, क्लिक क्लिक क्लिक। ठीक है, डब्ल्यू से इन एजेस को उठा के थोड़ा सा हम वापस पीछे की तरफ, तो ये आपकी आईब्रोज बन गई हमारे पास। ठीक है, और फिर आपके ऊपर एक आप पेशानी को कैसे सेट करते हो, इसी तरीके से दिस विल बी डन। ऑब्वियसली वी डोंट वरी अबाउट दिस, यूजुअली व्हाट आई डू कि वंस आई कंप्लीट दिस, तो फिर मेरे पास एक मैश का टूल है, स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल का, ये मुझे ब्रश दे देता है। तो फिर ब्रश से जाके मैं माइनर डिटेल्स जो हैं, वो फिर जो खड्डे खड्डे बम्प्स और टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बन जाती है ना, वो फिर बड़े मज़े से बड़ी इजीली मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फाइनल जो टचअप है ना मेकअप का, वो आई यूज़ विद दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पुश पुल जे के साथ करना, ठीक है, तो बेसिकली आई विल डू विद दैट पर्टिकुलर टूल। इसी तरीके से आई विल कम इनटू माय फ्रंट व्यू अगेन, टर्न द एक्स-रे ऑन, and now I have my nose option. So I will do for the nose first of all is I will go into in edit mesh, insert edge loop tool, तो यहाँ से एक एज में उठा लेता हूँ, ओ सॉरी कंट्रोल जेड, एक पहले तो इधर एक एज ऐड कर दी। ठीक है, एक एज मैंने इधर ऐड कर दी, उसके बाद इंसर्ट एज लूप टूल अगेन, और फिर यहाँ से एक एज मैंने इधर इंसर्ट कर दी। ठीक है, और इसी तरीके से फिर मैंने एडिट मैश, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल, एक एज जो थी इधर, और इसको फिलहाल रखो। ठीक है, इसको इधर, और ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी। ठीक है ना, लेट्स गो इनटू योर साइड व्यूज। साइड व्यू में आने के बाद कंट्रोल वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आ गए इधर, ये वर्टेक्स आ गए इधर, ये कुछ वर्टेक्स इधर इधर। अब देखो यहाँ पे उसका मतलब मुझे बहुत सारे सेगमेंट्स चाहिए होंगे। सो दैट मीन्स कि इफ आई गो इनटू एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, तो ये लूप टूल अब काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने सेगमेंट्स जो थे अपनी मर्जी के बना दिए हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब आप ये बनाओगे इधर, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स चाहिए होंगे। तो हम आ जाएंगे एडिट मैश, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल। ठीक है, एक एज तो इधर इधर, लेट मी इंसर्ट दिस। ठीक है, और फिर यहाँ तक आने के बाद एंटर, उसके बाद जी, ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद दिस एज वेल। इसको भी यहाँ पे लाके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, जी अगेन, और फिर यहाँ पे इस तरीके से मैंने आधे आधे फेस में जी, एंड देन जी 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 जनाब, जी जनाब, जी। ठीक है, ये वर्टेक्स आ गए, इसको उठाया और फिर मैंने डायरेक्टली इधर तक क्लिक कर दिया, जी। इवन इसको भी उठाया, मैंने यहाँ क्लिक किया, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस पॉइंट हियर, जी, तो वो पूरी कनेक्ट कर देगा। इसको उठाया मैंने यहाँ पे रखा, तो जी, सॉरी, इसको उठा के यहाँ पे रखा, तो जी। दूसरा माया में एक अच्छी चीज़ है कि अगर इसको मुझे कंटिन्यू करना है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो खुद ही सारी वर्टेक्स को अपने शेप के हिसाब से ज्वाइन कर देगा, और फिर इस तरह से हम बड़े मज़े से क्विकली अपने शेप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इधर से उठा के मैंने यहाँ तक लेकर आ गया, फिर पीछे तक का शेप मुझे बना के दे देगा। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स ऐड किए, इधर आके मैं एक और सेगमेंट में ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, और ये 6-7 सेगमेंट, एक सेगमेंट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि इसको उठा के हम इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये सेगमेंट आ गया,
इसको भी उठा के मैं इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, इस सेगमेंट को उठा के हम कहते हैं कि यार तुम इधर ज्वाइन हो जाओ, इसको उठा के मैं कहता हूँ कि तुम इधर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो माया में इन अदर वर्ड्स एक रूल ये होता है कि आप किसी भी सेगमेंट में 5 साइड्स ना छोड़ो पॉलीफेस के अंदर। इस फेस के अंदर 1 2, अब ये क्योंकि वर्टेक्स आ गई तो 2 में स्प्लिट हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 है, रेकमेंडेड नहीं है, या तो 4 रखो 1 2 3 4, या ट्राइंगल रखो तो ठीक है। तो इसको भी जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार ये भी जो है मेरे पास सही नहीं है, इसको बल्कि आप इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ से आ रहा है मना वो थोड़ा स्मूथिंग में इशू क्रिएट करवा, ठीक है। उन्हें समझ में नहीं तो तक करंट छाता अच्छा है, that is when it starts creating some problem with the geometry and other things, ठीक है। otherwise it's okay, पर छो जो जने स्मूथ कंदो आ तो स्मूथ में छा कंदो हिकड़े फेस के 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कंदो, तो हाणे बिकॉज इन जा 5 साइड्स थिया तो कोई डिवीजन जे किया ना सो समझो 5 डिवाइडेड बाय 4 करे कंदो वो जो वैल्यू अचे थी सो डेसिमल्स में कोई इनइक्वल वैल्यू अची थी, जंहिंजे करे पोइ उनखे वरी अञा एक्स्ट्रा सेगमेंट क्रिएट करना पवंदा आहिनि, उनखे सही सां स्मूथ करणु बहुत थोड़ा शेप जेको आहे सो डिफरेंट थी वेंदो, ठीक है। सो बहरहाल मां 5-6 सेगमेंट्स हिते ऐड किया, आई गो बैक टू माय साइड व्यू, टर्न द एक्स-रे ऑन, नाउ सिंस आई हैव फ्यू मोर सेगमेंट्स आई कैन इजीली वर्क विद दिस, like go into this segment I can say yeah this nose goes here, this vertex is here, this vertex should be for example here, and this vertex now can start coming back to this particular shape point here, ठीक है, at this particular location, sorry इन्हें के लोगों खनी माने इधर रखे उससे, and thus this shape could also come back to this point, this will be the lips area that should be there, sorry no, this would be the upper lip area that should be there, this would be the inner cut area, and I need another segment here, so if I go edit a split edge loop tool and luckily good shot we have this, and it could be segmented there, vertex, I select this vertex, I increase this vertex here, and I go back like this, ये मुझे chin थी भाई, मैंने कहते रखोस, and then again split tool tool, sorry, edit mesh, insert edge loop tool, हिने के हिते loop insert करे, vertex W, ये हिते खणी आया से, हिने के खणी आया से हिते, now this should be okay, this vertex can go up to this point, this vertex should go to this point, take this vertex will go to this point, हिने के थोड़ो मथे खणी अची आया से, so basically थियो ये that this becomes my nose, this becomes my upper lip, ये lips से bottom area, this becomes my top lip, and this becomes my chin area, ठीक है। That means that this area will become like this, perspective, okay, and if I turn the X-ray on, now I get the shape back. Issue you are the nose ekwa, so yako ya hai ya kayum thi, so astaghfirullah, so what I do is I select these 3 vertex first of all, these 3 vertex इन्हें के back to से, ठीक, select this vertex इन्हें के back to से, ठीक है। तो जी I can see this nose only from this point of view, then I select या बल्कि इतने ही ना कहीं, no what I will do object select किया से, edit mesh, sorry mesh sculpt geometry tool, option box, ठीक है। तो ये असां sculpt geometry tool है जिन्हें कि मैं सवेर गाल करी, ठीक है। इनमें अची मां ऑपरेशन ही थियो पुश पुल रिलैक्स वगैरह वगैरह, सो फिलहाल मां पुश ते वियम, if I come back here it will give me a brush and मां पेंट कंदम तो पाणी वर्टेक्स एडजस्ट थी वेंदा, करंटली ब्रश जी साइज इलाही वॾी आहे, पूरे चेहरे ते बि अचे, मूंखे थोड़ी नंढी करणी आहे, तो नंढी करण लाइ I can come into this radius and I can say कि यार जेके रेडियस आहे तूं फॉर एग्जांपल 0.2 ते खणी वञीस, now you can see it is a little bit small but I think this is not working, so what I usually do is press B in your mouse keyboard, left mouse click and drag left and right, तो ताकि ब्रश की साइज एक सो नंढी करे लाएंगे, B प्रेस करे, B प्रेस करो बटन माउस में से and then left and right, तो आपकी माउस में साइज छोटी कर देगा, then बुश में आ गए, और उसके बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि अगर इसको मैं 1 रख रहा हूँ तो जब मैं इसको मूव करूँगा तो बहुत ज़्यादा
मूव करेगा है। ओपेसिटी 1, ब्रश 1 क्यों मूव नहीं कर रहा? सैम्पल फोल्ड टॉलरेंस 1 मिनट। आई थिंक लेट मी जस्ट रीसेट दिस यार। ऑब्जेक्ट मोड, एजेस, अच्छा ठीक है। एक चीज़ ये हो रही थी लास्ट टाइम, कुछ वर्टेक्स अभी भी एजेस सेलेक्टेड नज़र आ रही थी, तो समटाइम्स ये माया का फॉल्ट हो जाता है। तो मैंने एजेस में क्या था, क्लिक एंड ड्रैग करके सारी एजेस सेलेक्ट की, फिर ऑब्जेक्ट मोड में आकर सबको डीसेलेक्ट किया, तो वो कुछ एक्स्ट्रा वर्टेक्स जो सेलेक्टेड थी वो खत्म हो गई। मे भी इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। तो अगेन ज्योमेट्री सेलेक्ट की, मैश में गए एंड स्कल्प ज्योमेट्री टूल ऑप्शन बॉक्स, ठीक है। अब देखो चेंज हो रहा है, तो आई गेस उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। सो उसके बाद अगेन सॉरी सेलेक्ट दिस, किधर गया मैश, स्कल्प ज्योमेट्री टूल, वो जो वो रेडियस था मैंने बी प्रेस किया और बी से मैंने रेडियस को किया बिल्कुल छोटा सा, ताकि मैं सिर्फ इन सेगमेंट्स के हिसाब से काम कर सकूं। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस में एक साथ मूव करूं, तो 1 है। 1 का मतलब ये कि अगर मैं मूव करूं तो बहुत ज़्यादा, कंट्रोल जेड। हाउ इफ़ आई गो इनटू दिस, ये ब्लॉक एक 1 यूनिट का है, जब आप इसको मूव करोगे तो एक पिक्सल को एक ब्लॉक जितना मूव करेगा, तो बहुत ज़्यादा है। आई विल से यार मूव दिस ओनली 0.1, बिल्कुल 0.1 मूव करो, ताकि मैं फिर थोड़ा थोड़ा इसको देख सकूँ। अब देखो अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, मैंने कह दिया 0.05, बिल्कुल हल्का सा। अब वो थोड़ा इसको नाइसली मूव कर रहा है। तो व्हाट यू डू इज़, इसको थोड़ा सा आप ब्रश से मूव किया पीछे की तरफ, फिर मैं आ गया वर्टेक्स को, इसको रिलैक्स करा दिया, ठीक है, ये रहा रिलैक्स। ठीक है, करेगा वर्टेक्स को थोड़ा या कोई चीज़ अगते कोते या खुंज पे जी नहीं जान सीधी नहीं जान, तो खुंजन के सीधो कर दिया, तो जो बल पड़े आते हैं उस बलों को सीधा कर देगा। तो ये बलों को जो है ये सीधा कर देगा। इसी तरह से फिर ये पिंच है, ये स्मूथ है, सॉरी रेज है, और ये रहा स्मूथ। तो यू कैन टर्न द स्मूथ ऑप्शन ऑन, और फिर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से स्मूथ कर दूँगा, ठीक है। तो जो डेंट वगैरह होंगे वो फाइनली इस स्मूथ से आपके डेंट वेंट निकल जाएंगे। तो नोज़ बन गया, ठीक है। यू कैन सी दिस के बड़ा आराम से आपका, और इवन ये आई के ऊपर भी फिर आप आके बड़े मज़े से जो आपके डेंट पेंट थे, यू कैन मूव दैट डेंट पेंट्स आउट, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है, ये आपका अभी देखो चेहरा फिर आपका बनना शुरू हो गया। ऑब्वियसली अब देखो जैसे ये सेगमेंट में यू कैन सी दिस की एक वाइट सी लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पे, वही मैंने कहा क्योंकि 5 साइड्स हैं यहाँ पे। ये देखो ये नजर आ रहा है वाइट सा और ग्रे का शेड, ये वजह ये कि आपके सेगमेंट्स यहाँ से कंटिन्यूस नहीं जा रहे। तो ये फिर टेक्सचर में, कलर में, समटाइम्स रेंडर में भी प्रॉब्लम कर देते हैं कि अगर आपके 4 साइडेड प्रॉपरली नहीं बने हुए। तो ये हमारा नोज़ बन गया। लिप्स के लिए फिर मैं इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे आ गए और अगेन सिर्फ इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया W, एंड आई विल ट्राई टू मूव इट इनवर्ड्स, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, मैश, और इसको कर दिया स्मूथ। ये आपका फेस बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब सिर्फ इसके नॉस्ट्रल्स निकालने हैं, तो नोज ज्वाइन हो जाएगा, बनेगा। लिप्स ऑलरेडी हमने बना दिए, थोड़ा सा जब लिप्स ज्वाइन होंगे फिर सेटिंग। यहाँ तक बात समझ में आई? Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.